कामदगिरी का परिक्रमा मार्ग यही है, यहीं से परिक्रमा प्रारंभ हो रही है। और लोगों को अच्छा होगा। मेरे साथ 3 बहादुर भी परिक्रमा कर रहे हैं। मेरे साथ परिक्रमा मार्ग में मेरे तीनों बहादुर यहाँ बंदरों का धमाल दिखाई दे रहा है। बंदर मोबाइल लेके भाग भी सकते हैं। परिक्रमा मार्ग में नंगे पैर परिक्रमा करने का प्रावधान लोगों ने बताया कि सब नंगे पैर घूम रहे हैं, लेकिन फर्श इतनी साफ नहीं है कि नंगे पैर घुमा जाए। हम लोगों ने कपड़े के जूते पहन रखे हैं। यहाँ शबरी आश्रम, एक लंगूरों की भरमार दिख रही है। यह पर्वत है कामदगिरी, इसी की परिक्रमा हो रही है। अगल बगल बाजार भी सजा है, जगह जगह ऐसे शेड बने हैं। जगह जगह लीलाएं देखने को मिल रही हैं। यहाँ नर्मदेश्वर राम दरबार सजा है। श्री नरसिंह भगवान राम राम। पाँच किलोमीटर की परिक्रमा है। श्री राम जानकी महल मंदिर। वाह, तुलसीदास जी की प्रतिमा है। ऐसी ऐसी मूर्तियां रास्ते में बनी हैं। यहाँ नींबू पानी मिल रहा है। पूरे मार्ग में बंदरों को केला खिलाने का प्रचलन होने के कारण यहाँ बंदरों की भरमार है और गंदगी की भरमार भी है। रास्ते पर नंगे पर पता नहीं कैसे लोग जाते हैं, भगवान जाने। ऐसे कई भवन बने हैं रास्ते पर। श्री बांके बिहारी श्री दबादार गुरु वशिष्ठ मुनि। एक सरोवर दिखा, आधा सूखा है, भरा पूरा नहीं। प्राचीन मंदिर धनुधारी बनवासी राम। यहाँ शिव पार्वती की दिव्य मूर्तियाँ प्रतिमाएँ हैं। शिवलिंग राम दरबार। जैसे जैसे परिक्रमा आगे बढ़ रही है, दृश्य रमणीक दिख रहे हैं। यहाँ लिखा सीमा प्रारंभ उत्तर प्रदेश चित्रकूट वन प्रभाग चित्रकूट। संकट मोचन। यहाँ गुरु वशिष्ठ का आश्रम है। अत्रि मुनि व माता अनसुईया है। बाल रूप त्रिदेव दर्शन। राम दरबार यहाँ भी सजा है। यहाँ झूला में झूल रहे हैं। जय हो। गोपियाँ खड़ी हैं। यहाँ मार्केट सजा है। ये भरत जनक मिलाप मंदिर है। भरत जनक मिलाप मंदिर। चित्रकूट बूटी भंडार भरत जनक मिलाप मंदिर। द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन। कई प्रकार की कलाएं यहाँ विद्यमान हैं। यहाँ पुस्तकों की भी दुकान, श्री रामचरितमानस और भी कई धार्मिक पुस्तकें। ये रामायण दर्शन लिखा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन का ये है डिजिटल गैलरी। गीता प्रेस गोरखपुर बम्बई। क्या क्या लिखा है। कई प्रकार की दुकानें सजी हैं। अमरनाथ मंदिर भी है। इधर साफ सफाई दिख रही है। ऐसी ही साफ सफाई होती तो नंगे पैर भी आया जा सकता था। पूरे मार्ग में अगर ऐसी साफ सफाई हो।
यहाँ श्री रामचरित मानस का अखंड पाठ चल रहा है। यहाँ पंडित जी बैठे हैं, श्यामा पंछी का सगुन विचार देख रहे हैं। यहाँ सोए हुए बजरंगबली की दिव्य प्रतिमा है। जय हो बजरंगबली की। पसीना पसीना हो गए हम लोग, घूमते घूमते पसीने पसीने हम लोग हो गए। तो साथ में नहीं रहोगे शर्मा जी तो कैसे होगा। यहाँ नींबू पानी मिल रहा है। निर्मोही अखाड़ा का राम मंदिर है। यही पर्वत है, इसी पर्वत की हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। कामधेनु, कामदगिरी कामधेनु दक्षिण द्वार। जगह जगह रमणीक स्थल बने हैं पर्वत के चारों ओर। ऐसी प्रतिमाएं बनी हैं। भरत मिलाप चरण चिन्ह, दुकानें सज्ज हैं। जाड़े की बात और है, ये उमस भरी गर्मी में परिक्रमा करना भी कठिन काम है। किनारे किनारे ऐसे सरोवर भी दिख रहे हैं, हालांकि इसमें गंदगी की भरमार है। इस कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने से मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा लोग कहते हैं। जगह जगह ऐसे मंदिर बने हैं। ये साकेत बिहारी का मंदिर। पूरे परिक्रमा मार्ग में यही हाल है। प्राचीन श्री नरसिंह भगवान लक्ष्मण झूला मंदिर दर्शन ये सब है। आप लोग कहाँ यहाँ आ गए हैं परिक्रमा करते करते भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। कामद पर्वत की हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ, जिसकी जो मनोकामना होती है वो लेकर चलता है, वो पूरा। आपकी मनोकामना क्या है? प्रभु की भक्ति, प्रभु के चरणों में भक्ति। वाह। आपकी मनोकामना क्या है? ईश्वर के प्रति हमारी आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जगह जगह मंदिर बने। कामदगिरी तृतीय मुखार बिंद, तृतीय मुखार बिंद कामतनाथ। मौसम बढ़िया रहे तो ये परिक्रमा कुछ भी नहीं। उमस भरा मौसम है, भयंकर पसीना आ रहा है, इसलिए दिक्कत है। नहीं तो ये परिक्रमा बहुत कठिन काम नहीं है अपने लोगों के लिए। हम लोग तक परिक्रमा कर चुके हैं 2 किलोमीटर और। चलिए, यही प्राथमिक विद्यालय भी है। बच्चे लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ बच्चे खेल भी रहे हैं। शानदार कुआं है। अब इसका पानी वानी ख़त्म हो गया है। मिठाई लस्सी ये सब बिक रहा है। बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया, काटने दो। यहाँ शंख भी। भागवत पाठ। गाड़ियाँ भी बीच बीच में जा रही हैं। टोटो में बैठकर भी परिक्रमा किया जा सकता है। यहाँ चना सत्तू सब बिक रहा है। आया है पढ़ी करके, अब वो देख रही होंगी तो कह रही अरे। यहाँ भुट्टा मिल रहा है। ये पर्वत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। परिक्रमा करने वाले सब नंगे पैर हैं, जूते वाले हम ही लोग हैं। इतनी लंबी परिक्रमा नंगे पैर की ही नहीं जा सकती है, हम तो नहीं कर पाते। यहाँ बरहा के हनुमान जी हैं। प्रकटे हुए बरहा के श्री हनुमान जी का मंदिर, ऐसा लिखा है। हनुमान जी का मंदिर ऊपर है। कामदगिरी माँ आरती स्थल। कामदगिरी परिक्रमा का ये पश्चिमी द्वार है।
भक्त ने बाजार भी दे दिया, भक्त ने केवल भगवान नहीं दिया। दो पैसा कमाएगा। यहाँ कुछ चट्टान दिखाई दे रही है। यहाँ देसी घी की दुकान है, शुद्ध देसी घी की दुकान, जगह जगह शुद्ध देसी घी की दुकान है। शिवोहम वनवासी राम मंदिर। परिक्रमा पथ को स्वच्छ रखने की अपील जगह जगह नगर पालिका द्वारा की गई। जगह जगह ऐसे सरोवर बने हैं, ये थोड़ा रमणीक दिख रहा है। बंदरों की भरमार, पंछी यहाँ भी भाग्य बता रहा है। व्यर्थ का श्रम हम लोग करते हैं, इस देश में पंछी भाग्य बता देते हैं। जगह जगह मीटर से बता देना चाहिए कि कितनी दूरी तय हुई, कितना बचा, ताकि कौतूहल खत्म हो जाए। जनता से स्वच्छता की अपील करने वाले नगर पालिका को ये नाला भी बंद कर देना चाहिए ना, नाले से पानी बह रहा है, नाला बंद कर देना चाहिए। यहाँ एक स्लोगन लिखा है, जहाँ न देखे लोचन वहाँ देखे मोचन। मोचन माने बजरंगबली नहीं, ये मोचन सीसीटीवी कैमरा। जगन्नाथ मंदिर जाने का रास्ता, बांके बिहारी मंदिर। तीनों भक्त भक्ति भाव से बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने जाते हुए इस प्रकार एक परिक्रमा पूर्ण हुई। इधर से चलना शुरू किए थे, पूरे पर्वत को घूम के हम लोग यहाँ से आ गए। भाई ये बताइए, आप लोगों ने कौन था जो बनारस से यहाँ 250-300 किलोमीटर चलने के बाद आए और आने के बाद यहाँ पर 5 किलोमीटर परिक्रमा की? कोई बहुत बड़ा पाप किया था क्या आप लोगों ने? परिक्रमा पाप काटने के लिए नहीं था। हाँ, कुछ ऐसी कामनाएं होती जो कि प्रत्यक्ष होती है, अप्रत्यक्ष होती हैं। हाँ। अप्रत्यक्ष कामनाओं की पूर्ति के लिए मैं यहाँ दर्शन करने आया था। अच्छा। जो हमारी कामनाएं हैं और जो मेरे छूटे हुए जो उद्देश्य है वो पूरे हो जाए। इस उमस भरी गर्मी में टोपले जी, आप 300 किलोमीटर चल के बनारस से आए और यहाँ आप 5 किलोमीटर चले, कौन सा पाप आपने किया था? पाप नहीं किया था, किंतु ये था कि अपने जीवन में हमने कभी भी यहाँ का दर्शन नहीं किया था, हैं। तो हमको एक ये था कि हमको यहाँ पे पहुँचना ही है। तो आप बताइए, आप क्यों इतनी दूर कष्ट सहे गर्मी में? मैं बचपन में अपनी दादी के मुख से चित्रकूट के बारे में बहुत कुछ सुनता था। अच्छा। उसी समय से इच्छा होती थी कि चित्रकूट चलें, दर्शन करें। हाँ। जो आज पूर्ण हुई। हाँ। वैसे कोई पाप नहीं, बल्कि अपने पुण्य की हुंडी में कुछ और इजाफा हो, यही आशा है। क्या बात। नहीं, इन भक्तों के चक्कर में हम भी आ गए जी। हमको न कोई पुण्य, न कोई पाप, न कोई इच्छा। प्रभु स्वस्थ रखें, बस यही इच्छा है। बिल्कुल।